द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आए इंटरनल सर्वे ने बीजेपी की नींदें उड़ा दी है और कांग्रेस गदगद हो गई है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान की बैठक हुई थी और इस बैठक में घंटों डिस्कशन के बाद उस इंटरनल सर्वे पर भी मंथन किया गया जो मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई है। और इसमें यह दावा किया गया है, आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। 150 से अधिक सीटें कांग्रेस को वहां मिलने जा रही हैं। यह बहुत बड़ा दावा खुद राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा पहले इस वीडियो में आप सुन लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की वर्तमान सियासी स्थिति की। हमारी इंटरनल असेसमेंट है 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा है कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें उन्हें आने जा रही हैं, क्योंकि कर्नाटक में उन्हें 136 सीटें आई हैं और इस बार 150 सीट मध्य प्रदेश में लाकर रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। दरअसल 230 सीटों की यह विधानसभा है मध्य प्रदेश की। ऐसे में कर्नाटक में मिली प्रचंड जीत के बाद पूरी कांग्रेस जहां उत्साहित है और उसके साथ साथ जिस रणनीति के सहारे कांग्रेस हर एक राज्यों में आगे बढ़ रही है, वह रणनीति सिद्ध होता जा रहा है, यानी सही साबित होता जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को तो टेंशन होनी ही थी। अब देखिए, राहुल गांधी के इस दावे को लेकर भी सियासी चर्चाएं खूब शुरू हो गई हैं कि मध्य प्रदेश में जितने भी सर्वे आए हैं, हर सर्वे ने बीजेपी को टेंशन दी है और कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर भी दी है। खुद बीजेपी ने अपने सर्वे करवाए थे, संघ ने सर्वे करवाए थे। हर उस सर्वे में बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो फिर 2023 के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो दावा किया है, दरअसल वो इंटरनल असेसमेंट है और उस असेसमेंट के सहारे राहुल गांधी ने कांग्रेस की नैया पार करा देने की गारंटी दे दी है। इससे पहले भी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में घूम रहे थे, लोगों से मिलजुल रहे थे, सड़क पर पैदल चल रहे थे, तब भी उन्होंने दावा किया था कि आप हमसे लिखवा कर ले लीजिए कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस ही आ रही है, बीजेपी को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ सकता है। इसके पीछे की वजह कई है, हम उन फैक्टर्स पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा दावा कैसे किया है। इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी ने कहा है कि इंटरनल असेसमेंट और काफी लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद मतलब साफ है कि पार्टी ने एक जबरदस्त बैठक की है। पार्टी ने उन तमाम लोगों को बुलाया। हाईकमान के इस बैठक में यह निर्णय निकला है कि कांग्रेस जिस फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ रही है, उस पर जनता को भरोसा बढ़ा है। जनता जानती है कि कांग्रेस उनके लिए काम करेगी, तो मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार बहने वाली है और राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए जनता कांग्रेस को वोट करने वाली है। इस वजह से 150 सीटों का दावा कांग्रेस और राहुल गांधी खुद करने लगे हैं। इस संबंध में एबीपी न्यूज ने भी एक खबर प्रकाशित की है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। एबीपी ने हेडलाइन में लिखा है, एमपी असेंबली इलेक्शन 2023 बैठक के बाद एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा दावा, बताया कितनी सीटों पर मिलेगी जीत। इसके अलावा भी कमलनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी है। कमलनाथ वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, कांग्रेस के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं और उन्हें पता है कि उनकी सरकार इस बार बन सकती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल तो लगातार खुल रही है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश भाजपा में जो अंदरूनी कलह है, वो भी खुलकर सामने आने लगी है। ऐसे में राहुल गांधी का यह दावा बेहद तार्किक मालूम पड़ता है कि भाजपा से जनता त्रस्त भी है और वहीं कर्नाटक में मिली प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है और यह सफर मध्य प्रदेश में भी जारी रहेगा। जनता उन्हें वोट कर सकती है। खबर में देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है। एबीपी न्यूज के मुताबिक पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लंबी चर्चा चली, हमारा आंतरिक आकलन है कि हमें कर्नाटक में 136 सीटें मिली, हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने वाली हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो कर्नाटक में किया उसे रिपीट करेंगे। दिगर है कि दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ और अन्य नेता मौजूद थे।
बैठक में महासचिव केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह और अन्य नेता उपस्थित रहे हैं और इन्हीं नेताओं ने पूरे सर्वे को असेसमेंट किया और पता लगाने की कोशिश की कि जनता का मूड क्या है। वैसे तो पहले सर्वे एजेंसियां अपना सर्वे हमेशा कराती रहती हैं, जिसमें हर महीने आपको आंकड़ों में थोड़ा बहुत फेरबदल दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं हर एक सर्वे में। और फिर इस बार तो कांग्रेस के इंटरनल असेसमेंट ने यह दावा किया है कि कांग्रेस की ही सरकार यहां बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगने जा रहा है। राहुल गांधी से यह भी पूछा गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो कमलनाथ पर उन्होंने मुहर भी नहीं लगाई है। उन्होंने कहा कि भैया हम 150 सीट जीत कर आ रहे हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए। और वहीं कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। राहुल गांधी के अलावा कमलनाथ ने कहा कि अभी बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष व अन्य नेताओं के साथ। बैठक के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य पार्टी प्रमुख कमलनाथ ने कहा कि चुनाव में कैसी रणनीति बनाई जाए, मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। जो राहुल गांधी एमपी में कांग्रेस को 150 सीटें मिलने के बयान जी ने कहा है, हम सभी उनकी बात से सहमत हैं। कमलनाथ ने कहा कि इस भरोसे का आधार है कि राहुल गांधी के पास इनपुट है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी अच्छा खासा समय बिताया था और खुद मध्य प्रदेश के चुनाव को वो मॉनिटर भी कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पर जनता भरोसा करे, उसके लिए क्या रणनीति गढ़ी जाए। वो पूरी टीम में एक्टिव होकर लगे हुए हैं। उनकी मेहनत कर्नाटक में सफल हुई, हिमाचल प्रदेश में सफलता मिली और इस बार जो सफर है वो मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश की नैया पार कैसे होगी, इसको लेकर राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्टिव हैं और जो उन्हें इनपुट मिल रहा है और उसका जब वो असेसमेंट कर रहे हैं तो उन्हें मालूम चला है कि 150 सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बारे में पहले से ही यह खबर है, कई सर्वे हैं कि वो दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं करने वाली है। तो बीजेपी अगर 100 के नीचे रह जाती है तो फिर यहाँ पर 150 सीटें तो इनको मिल सकती हैं। इस बात की गारंटी अब कांग्रेस भी दे रही है, क्योंकि बीजेपी के अंदर कलह बहुत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वहां के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के बीच भी 36 का आंकड़ा है। दोनों के बीच की ट्यूनिंग सही नहीं है। इसको लेकर भाजपा के कैडर में नाराजगी दिखाई पड़ रही है और ये लोग भाजपा के आला कमान से और संघ से कह रहे हैं कि मामले में हस्तक्षेप करके इसका निदान निकालिए, नहीं तो पार्टी बिखर जाएगी और अल्टीमेटली नुकसान जो है वो बीजेपी को होगा। इतना ही नहीं, कई खबरें हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसमें कई ऐसे नेता हैं, कैलाश जोशी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे दीपक जोशी कांग्रेस में आ गए। इसके अलावा भी कई पूर्व विधायक, मंत्री स्तर के नेता, कई कार्यकर्ता, ये सब बीजेपी को झटका देकर अब अपना पाला बदल रहे हैं। और चुनाव के करीब आते आते ऐसी खबरें खूब आती हैं और इसका व्यापक असर भी पड़ता है। पार्टी से कोई नेता अगर छोड़ता है तो जनता के मन में यह मैसेज जरूर जाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी खुद अंदरूनी कलह से गुजर रही है, तो यह देश हित में, राज्य हित में कितना ही काम कर पाएगी, क्या विकास के मायने होंगे। इन तमाम कसौटियों पर तौलने वाली जनता इस बार कांग्रेस पर भरोसा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जो गारंटी दे रही है उस गारंटी में इन लोगों को लगता है कि निश्चित तौर पर यही पार्टी उस गारंटी को धरातल पर उतार सकेगी। क्योंकि राहुल गांधी ने भी कई दफे मंचों से भी कहा कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं बाकी की सरकारों की तरह। वह निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेताओं पर निशाना साध रहे थे, जो वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन पूरा करने के टाइम पीछे हट जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा, जैसा कि कर्नाटक में, कि जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी तमाम गारंटी कानून के रूप में बदल जाएगी। ऐसा ही हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस के किए गए वायदे लागू कर दिए गए हैं और यहां अब मध्य प्रदेश की बारी है। जनता उन पर भरोसा कर रही है। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके के इंटरनल सर्वे का सामने आना बीजेपी को टेंशन दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।